विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। करीब 1 साल के अंतराल में ही राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से विधायकी के चुनाव होने जा रहे हैं। सूबे की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के तुरंत बाद से ही टिकट के दावेदार ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। आप देखिए कि राजनीतिक दल भी जोड़, बाकी, गुणा और भाग के समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में टिकट की दौड़ में, टिकट की रेस में शामिल नेता जयपुर से लेकर दिल्ली तक पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं। 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुख भी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हैं। राजस्थान के लिए कहा जाता है कि चुनाव विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, यहाँ पर जातीय समीकरण अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लिहाजा राजनीतिक दल भी जातियों को साधने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चुनाव 7 सीटों पर है, जिनमें एक सीट दौसा विधानसभा सीट भी शामिल है, जो इस वक्त राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और यहां से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा और इनके साथ ही बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा, इन तीनों ही नेताओं का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और यह सीट गुर्जर मीणा बाहुल्य सीट भी मानी जाती है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो इस सीट से गुर्जर मीणा जाति के प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं, मगर इस बार लगता है कि इस सीट पर किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरा बढ़ सकती है। दरअसल इस सीट पर ब्राह्मण समाज की मांग है कि इस बार किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को ही कांग्रेस और बीजेपी की ओर से यहां पर टिकट दिया जाए। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1D ने मांग की है कि दौसा विधानसभा सीट पर दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को ही पार्टी उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य वर्ग की सीट है और दौसा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग की अन्य जातियां भी यहाँ पर अपना वर्चस्व रखती है, अपना प्रभुत्व रखती है और इसीलिए सीट से सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाना न्याय संगत होगा। वहीं राजस्थान विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदैया का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा और महुआ में उनके भतीजे राजेंद्र मीणा को जिताने के लिए मीणा समाज से ज्यादा ब्राह्मण समाज का योगदान रहा है और इसीलिए इस बार किरोड़ी लाल मीणा ब्राह्मण उम्मीदवार की पैरवी अपनी पार्टी से करे। आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप भी सुनिए कि ब्राह्मण समाज की क्या कुछ मांग है। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव है और दौसा जो सीट है वो ब्राह्मण बाहुल सीट है। हमने दोनों पार्टियों से ये निवेदन किया है कि ब्राह्मण को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए। आमतौर पर बीजेपी दौसा से ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाती रही है और पहले प्रत्याशी जीते भी हैं। अभी जैसा कि याद हुआ है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी भी अपने भाई जगमोहन जी के लिए टिकट वहां से दौसा से मांग रहे हैं। तो मैं तो आदरणीय किरोड़ी लाल जी जो हमेशा सम्माननीय रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आपका चाहे सवाई माधोपुर का चुनाव हो, जहां निर्दलीय मीणा प्रत्याशी ने उतर करके और आपकी चुनावी जीत को संकट में डाल दिया था, चाहे महुआ में आपके भतीजे राजेंद्र मीणा जी हो, दोनों ही सीटों पर ब्राह्मण समाज ने पूर्ण समर्थन आपको दिया था और आपको विजयी दिलाई थी, जबकि दोनों ही सीटों पर आपके समाज के लोग आपके साथ कम थे, विरोधी थे। ऐसे में मैं तो ये निवेदन करूंगा कि दौसा सीट से आप किसी ब्राह्मण की पैरवी कीजिए और उसको वहां से चुनाव जिताइए। ये आपका सही मायने में एक ब्राह्मण समाज को रिटर्न गिफ्ट होगा, एक तरह से आपका एक उपहार होगा जो आप ब्राह्मण समाज को देंगे और ब्राह्मण समाज हमेशा फिर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर चुनाव में आपके लिए तैयार खड़ा रहेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है, मेरी विनती है।
दौसा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हुआ करती थी। अब कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है। आप देखिए कि 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनाव में 4 बार बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं एक बार कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को जीत मिली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1990 और 1993 में बीजेपी के जियालाल बंशीवाल ने सीट से जीत हासिल की थी और इनके बाद 1998 में निर्दलीय उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली थी। 2003 में नंदलाल बंशीवाल ने बीजेपी के लिए एक और जीत हासिल की थी। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के मुरारी लाल मीणा को यहां पर जीत मिली थी, मगर 2013 में यहां पर चुनाव में खेल ही बदल गया। बीजेपी के शंकर लाल शर्मा के खाते में जीत चली गई। 2018 में बसपा के पूर्व विधायक मुरारी लाल मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने इस बार शंकर लाल शर्मा को हराकर फिर से चुनाव में जीत हासिल की। पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर किसी भी दल ने लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की है। आपको बता दें कि 3 चुनाव में 3 अलग अलग दलों को जीत इस सीट पर मिली है। यानी कि इतिहास देखा जाए तो इस सीट पर समय समय पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत दर्ज की है। ऐसे में एक बार फिर से दौसा विधानसभा सीट पर ब्राह्मणों को उम्मीद है कि कांग्रेस या बीजेपी उन्हें टिकट सौंपे। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।